हेलो एंड वेलकम टू आर्टिकल 21 क्लासेस एंड द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आज हम लोग आईआईटी का जो फिजिक्स सेक्शन है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सबसे पहला लेक्चर। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बेसिकली एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन को जो रीडिंग करते हैं हम लोग और उनका जो क्वांटिटिव मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली फिजिक्स है। ठीक है, थ्योरी में आते हैं। थ्योरी को और एक्सपेरिमेंट को कवर करना बेसिकली एक फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड जैसे कि अगर किसी तरह का मैग्नीट्यूड आ गया, जैसे 1 2 3, ये मैग्नीट्यूड है। यूनिट क्या हो गया? जैसे 1 2 3 के साथ अगर मैंने न्यूटन लगा दिया, ठीक है, या लीटर लगा दिया, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दूध लेने गया, ठीक है, तो बोलेगा मुझे कि 5 लीटर दूध दे दो ना। वो ये नहीं बोल सकता, जैसे कोई आलू लेने गया तो ये नहीं बोल सकता मुझे 5 लीटर आलू दे दो। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिकल क्वांटिटी को बताता है कि हाँ, ये वेट की बात हो रही है, ये वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, क्वांटिटी होता है विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है ना, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में जैसा कि मैंने बताया मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को एन से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट को यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देखो, स्केलर हो सकता है, ठीक है, वेक्टर हो सकता है, रेशियो हो सकता है, न्यूमेरिकल। ये रेशियो वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केलर और वेक्टर में काफी डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, मतलब उसमें समझ की बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। स्केलर में क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मैंने बोल दिया जस्ट 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या है? ये किसी तरह का डायरेक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, एनर्जी किसी तरह का डायरेक्शन शो नहीं करता, वर्क किसी तरह का डायरेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वर्क जैसे कि फोर्स लगा किसी बॉडी पे 5 न्यूटन। ठीक है, तो 5 न्यूटन लगा है और अगर वो डिस्टेंस कवर किया है 1 मीटर, ठीक है, तो ये जस्ट वर्क कर देगा 5 जूल। ठीक है, किसी तरह का डायरेक्शन शो नहीं करता वो एकदम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वेक्टर पे। वेक्टर क्या है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। और वेक्टर में एक खास बात है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है जैसे सपोज दैट कि ऐसा कोई वेक्टर है v1 और ये कोई वेक्टर है v2। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा r, ठीक है, r जो होगा वो होगा रूट अंडर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 v2 cos थीटा। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको होल्ड करता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जहां तक आगे आते हैं, उसके बाद क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट या फिर बेस क्वांटिटी कहते हैं इसको। और जो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? वो डिराइव होता है सुटेबल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव में जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या आते हैं? ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं हमारे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 है इनको याद करने की जरूरत है। ठीक है, इनको बाई हार्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद कर लेना होगा। और इनके बाद जो भी बच गया, ठीक है, जो भी बच गया वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज में आते हैं। जैसे कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज में फोर्स आ जाएगा। फोर्स में क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट है। ठीक है, एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम को मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसके बाद में हम लोग इसको अभी डायमेंशनल एनालिसिस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन, मतलब मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन जो कि लेंथ और टाइम का डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ से एक और डिराइव्ड क्वांटिटी मिलके बन रहा है जिसे हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 है। ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और यूनिट या किसी तरह की भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन दोनों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, लेकिन मास को डिफाइन करने के लिए केवल मास काफी है, लेंथ के लिए एल काफी है। ठीक है, इसका डायमेंशन, टाइम के लिए केवल टाइम काफी है। तो इस तरह से मतलब कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसा कि बाकियों में जरूरत होती है डिराइव क्वांटिटीज में। ठीक है, उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में होता है जैसे एक फिजिकल एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। फिजिकल एंगल जैसे कि जो हम लोग 2D डायमेंशन में देखते हैं, कुछ अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर गई, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना लिया, इसे कहते हैं
फिजिकल एंगल। सॉलिड एंगल में क्या होता है, जैसे एक पेज ले लो, ठीक है, पेज को ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है, फोल्ड करोगे तो अंदर में एक कोन सा बनेगा, ठीक है, तो ये जो कोन है ये पूरा पार्ट कवर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ना, उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, थोड़ा सा 3D प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सॉलिड, और ये जो फिजिकल एंगल है ये 2D प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब 2D में आता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमकेएस जो है मीटर, केजी, सेकेंड, ठीक है, लेंथ इसमें मीटर में आएगा, केजी और सेकेंड। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसमें फुट, पाउंड एंड सेकेंड। डिनोट कर कैसे करते हैं, एफपीएस को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फुट में एफटी से डिनोट करेंगे, पाउंड को एलबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं किसी तरह से, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट पावर्स होते हैं कुछ कुछ टेन के, जो क्वेश्चंस में दिए होंगे, जैसे माइक्रो में दिया होगा, नैनो में दिया होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर माइक्रो में बात हो रही है तो मतलब 10⁻⁻⁻6 की बात हो रही है, नैनो में दे रखा है तो मतलब 10⁻⁹ की बात हो रही है, पिको में दे रखा है तो मतलब 10⁻⁻12 की बात हो रही है, फेमटो में दे रखा है तो 10⁻⁻15 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है, कि डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में, ठीक है, एम एल टी के फॉर्म में। जैसे कि फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स है, फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो मास जो है वो यहाँ पे क्या है, मास केजी का, ठीक है, जैसे ये डब्बा हुआ हमारे पास एम एल टी, इसी डब्बे में से लिखना है हमें, तो मास जो था वो केजी में आया, ठीक है। अब केजी हम लोग देखें कि एम एल टी में किस पे सूट कर रहा है, ठीक है, तो एम पे सूट कर रहा था। लेंथ के लिए देखा जैसे कि एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पर टाइम, ठीक ना, वेलोसिटी जो डीवी बाई डी टी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो ये डीवी है ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का भी हो गया सेकेंड, ठीक है। तो जो मीटर है, मीटर क्या है, लेंथ का पार्ट है ना, तो एम एल टी वाले डिब्बे में से लेंथ पे आएगा ये। सेकेंड क्या है, सेकेंड टाइम का पार्ट है तो सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर है उस पर पावर क्या है, उस पर पावर है एम एल, और जो नीचे है उस पर पावर आ जाएगा टी पे पावर -2, तो ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गया हमारा फोर्स का। तो इस तरह से आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके यूनिट पे जाएंगे, उसके यूनिट पे जाएंगे, मतलब बेसिकली जैसे कि मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज को सबसे पहले हम लोगों ने सेपरेट किया मास और एक्सेलरेशन के फॉर्म में। उसके बाद क्या किया कि मास को चेक किया कि अच्छा उसका यूनिट क्या है, तो सबसे पहले उसके बाद यूनिट पे गए, यूनिट केजी, और केजी जो है मास पे फिट बैठ रहा है। फिर हम लोग एक्सेलरेशन पे गए, एक्सेलरेशन का हमें ऐसे पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सीधे सीधे, तो मीटर जो है वो हमें पता है कि लेंथ पे सही बैठ रहा है, फिर टाइम पे सेकंड सही बैठ रहा है। तो इस तरह से डायमेंशन जो है हमने फिजिकल क्वांटिटी का निकाल लिया। सबसे जो मोस्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। दो जो भी मैं ये पढ़ाता जा रहा हूँ इसके क्वेश्चंस एनालिसिस होंगे, बहुत थ्रूली होंगे, इवन आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी पहले थ्योरीज पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें इसके जो जेई एडवांस के क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, तो अगर उसका डायमेंशन ऐसे लिखा हुआ है एम एल टी, एम पे पावर ए समथिंग, बी पे पावर, एल पे पावर बी है समथिंग, टी पे पावर सी है। अब जैसे कि ये फोर्स था, फोर्स के केस में एम एल टी -2 था, तो एम पे पावर 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एल पे पावर 1 है तो बी की वैल्यू 1 हो गई, सी पे पावर -2 हो गया, ठीक है। तो टी पे पावर -2 था तो सी की वैल्यू -2 हो गई। अब यहाँ पे जैसे क्या है कि अगर कोई डिराइव्ड यूनिट है इसका, ठीक है, जो कि दो फॉर्म में इसको चेंज किया है हमने, जैसे पहले हमारा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू n1 था और u1 के फॉर्म में था, ठीक है, इसी डायमेंशन को अलग तरीके से लिखा था हमने, और n2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू था और u2 को हमने थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा था, मतलब दूसरे डायमेंशन में लिखा था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है, तो m1 l1 t पे पावर -2 a पे, तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ, जैसे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c पे पावर -2 था, ठीक है, मतलब t पे पावर -2 था तो c की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो SI सिस्टम जो था हमारा, उसमें M1 की वैल्यू 1 kg है, L1 की वैल्यू 1 मीटर है, T1 की वैल्यू 1 सेकंड है। ठीक है। M2 देखें तो यूनिट में चेंज आएगा। M2 क्या मतलब, जैसे CGS में वही 1 kg जो है वो यहाँ पे 100 ग्राम हो जा रहा है, L2 वहाँ पे 1 यहाँ पे सेंटीमीटर में आ जा रहा है ना, 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा, T2 जो है 1 सेकंड में आ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग रेशियो लेंगे, ठीक है ना, ये 10⁻³ ग्राम हो गए। जैसे जो रेशियो लिया हमने N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 पावर है। तो यहाँ पे जो ये 1 kg है, ठीक है, 1 kg कितना हो गया, 10⁻³ ग्राम हो गया। ठीक है। तो 10⁻³ हो गया, 10⁻² हो गया, तो ये 10�5 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 10�5 आएगा। तो 1 न्यूटन जो है यहाँ पे हमने देखा कि 10⁵ डाइन के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है यही बताता है कि जो ये यूनिट है पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या जो भी यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं हम लोग मीटर टू सेंटीमीटर, तो ये कैसे डायमेंशनली होल्ड करता है, ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन है, ठीक है, सपोज दैट कि ये एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो इसका जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल एलिमेंट का मतलब है कि एवरी टर्म ना, इसका हर एक टर्म, जैसे वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो हमें पता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो u का भी जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का भी जो डायमेंशन है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है, और जो ये एटी है इसका भी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एटी हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम का सेकेंड। ठीक है। तो एक सेकेंड से गया तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन जो है वो बिल्कुल, अगर वो इक्वेशन में लिखा गया है, ठीक है, तो वो ट्रूली होल्ड करेगा। ठीक है। इस मतलब कि अगर कोई मैं इक्वेशन बोल दूं x इक्वल्स टू वाई प्लस बी प्लस सी टू द पावर वाई ए समथिंग कुछ भी, ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ x शुड बी द डायमेंशन ऑफ सी वाई टू द पावर a should be equals to dimension of y should be equals to dimension of b। ठीक है। तो ये इस लेसन का पूरा सार था कि डायमेंशनल एनालिसिस और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का ये बहुत बेसिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और बाकी का जो पार्ट बच गया है यूनिट एंड डायमेंशन का उसको खत्म करेंगे। ठीक है। थैंक यू।